हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आए हैं और जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। तो यानी कि जो हमारा ओम्स लॉ है V = I/R, उसको हम लोग आज प्रूव करके देखेंगे। तो चलिए करते हैं प्रूफ। कि इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक सर्किट लिया है। क्या लिया है? इलेक्ट्रिक सर्किट लिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हमने क्या क्या यूज किया है? वोल्ट मीटर, एमीटर, निक्रोम वायर और सेल। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग 4 केस लेंगे और चारों केस को हम लोग स्टडी करके प्रूव करेंगे कि V क्या होता है? I/R होता है। ठीक है, तो चलिए केस फर्स्ट है हमारा, यहां पे देखिएगा। केस फर्स्ट है हमारा कि व्हेन वी आर यूजिंग सिंगल सेल, जब हम लोग सिंगल सेल ले रहे हैं, यानी कि एक ही सेल यूज कर रहे हैं, जब हम लोग एक सेल सर्किट के अंदर यूज कर रहे हैं। तो देखिए, जब हमने केस फर्स्ट में एक सेल यूज किया, यानी कि एक सेल यूज कर रहे हैं, तो हमारा सर्किट के अंदर वोल्ट मीटर का कितना रीडिंग है? तो वोल्ट मीटर का रीडिंग है हमारा 0.3, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना है? 0.3। इसी टाइम हमारा सर्किट के अंदर एमीटर का कितना रीडिंग दिखा रहा है? एमीटर हमारा रीडिंग दिखा रहा है 0.1। इसका मतलब हुआ कि जब हमने सिंगल सेल यूज किया तो V का वैल्यू कितना आया? 0.3 और I का वैल्यू 0.1। अब देखिए, अब जो हमारा केस सेकंड है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसमें हम लोग 2 सेल यूज कर रहे हैं। अब हम लोग 2 सेल यूज कर रहे हैं। पहले कितने यूज कर रहे थे? पहले हम लोग सिंगल सेल यूज कर रहे थे। अब हम लोग सर्किट के अंदर 2 सेल यूज करेंगे। किसके? केस सेकंड में। तो देखिए, जब हमने 2 सेल यूज किया तो हमारा वोल्ट मीटर का रीडिंग 0.6 आया। उसी समय हमारा एमीटर का रीडिंग 0.2 आया। ठीक है, अब हम केस थर्ड की बात कर रहे हैं। केस थर्ड कहने का मतलब है कि अब हम लोग तीन सेल यूज करेंगे। कितने सेल यूज करेंगे? 3 सेल यूज करेंगे। ठीक है, पहले में कितने यूज किया था? 1, सेकेंड में 2, और अब हम थर्ड केस पढ़ रहे हैं, तो थर्ड केस में 3 सेल यूज करेंगे। यानी कि केस थर्ड में क्या पढ़ रहे हैं कि व्हेन वी आर यूजिंग 3 सेल, तो जब हमने 3 सेल यूज किया तो हमारा वोल्ट मीटर में रीडिंग कितना दिखा रहा था? वोल्ट मीटर में रीडिंग 0.1 दिखा रहा था। उसी समय हमारा एमीटर में रीडिंग कितना दिखा रहा था? करंट का वैल्यू 0.3 दिखा रहा था। तो ये तो बात हो गया जब हम लोग 3 सेल यूज कर रहे थे। अब हम लोग 4 सेल यूज करेंगे। कितने? 4 सेल यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए 4 सेल यूज कर रहे हैं। देखिए, केस फोर्थ के अंदर व्हेन वी आर यूजिंग 4 सेल, 1 2 3 4, यानी कि अब हम लोग 4 सेल यूज कर रहे हैं। तो जब हमने 4 सेल यूज किया तो उस समय हमारा वोल्ट मीटर का रीडिंग 1.2 था और उसी समय हमारा एमीटर का रीडिंग 0.4 था। तो देखिए, हम लोग फर्स्ट केस पढ़े, केस सेकेंड पढ़े, केस थर्ड पढ़े और केस फोर्थ पढ़े। सब में हमने क्या निकाला? पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू निकाला और करंट का वैल्यू निकाला। तो देखिए, जब हमने फर्स्ट केस में V/I का वैल्यू किया तो 3 आया। 3 कैसे आया?
V का वैल्यू 0.3 था और I का वैल्यू 0.1 था, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो 3 आ गया। तो यानी कि V बाई I कितना आ गया 3, किसमें, फर्स्ट केस में। उसी प्रकार हमने सेकंड केस में लिया तो V बाई I किया तो V का वैल्यू कितना है 0.6 और I का वैल्यू 0.2, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आ गया और हमारा 3 आ गया। तो यानी कि 3 इस केस में भी आया और 3 इस केस में भी आया। अब देखिए जब हमने केस थर्ड लिया तो V बाई I किया तो 0.9 बाई 0.3, तो इसमें भी हमारा 3 आया। जब हमने केस 4 लिया और इसमें भी V बाई I की वैल्यू निकाला तो हमने क्या किया 1.2 डिवाइड 0.4, तो हमारा पॉइंट से पॉइंट कट गया और 3 आया। यानी कि केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड और केस 4 सब में हमारा V बाई I का वैल्यू कितना आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। कितना आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, और यहाँ पे हमारा वैल्यू 3 आ रहा है। ठीक है, देखिए V का वैल्यू 0.3 था, केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं। V का वैल्यू 0.6 था, केस सेकेंड की बात कर रहे हैं। तो 0.3 से जब 0.6 हुआ तो उसी टाइम हमारा करंट का वैल्यू भी बढ़ा, 0.1 से क्या हो गया 0.2 हो गया। देखिए यहाँ पे V का वैल्यू 0.6 है और यहाँ का V का वैल्यू 0.9 है, यानी कि 0.6 से 0. क्या हो गया 9 हो गया। तो यानी कि यहाँ से वैल्यू यहाँ बढ़ा तो हमारा करंट का भी वैल्यू 0.2 से 0.3 हो गया। अगर हम केस 4 की बात करें तो यहाँ पे V का वैल्यू कितना है 1.2 है और केस थर्ड का 0.9, यानी कि 0.9 से 1.2 हो गया। तो हमारा करंट का वैल्यू भी 0.3 से 0.4 हुआ। यानी कि जैसे जैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ा उसी के साथ हमारा करंट का भी वैल्यू बढ़ा। और पहले बात हमने क्या देखा था कि जो हमारा V बाई I का वैल्यू आया था वो कांस्टेंट आया था चारों केस में। तो देखिए अगर हम कंक्लूजन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यानी कि चारों केस को अगर मिला दिया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि देखिए V प्रोपोर्शनल टू I हो गया, V प्रोपोर्शनल टू I हो गया। जैसे जैसे V बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा करंट का वैल्यू बढ़ रहा है, यानी कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बढ़ा वैसे वैसे हमारा करंट का वैल्यू चेंज हुआ। यहाँ पे 0.3 था, यहाँ पे 0.4 हो गया। ऊपर क्या था, कितना था 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4, यानी कि करंट का वैल्यू लगातार बढ़ रहा है। कब, जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने से करंट का वैल्यू बढ़ा। तो देखिए जैसे ही हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है R, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाया तो क्या आ गया V इक्वल टू R इंटू आई। देखिए R को इधर है, R को इधर ही छोड़ दिया और I को इधर लेकर आया तो V बाई I क्या हो गया R, इसी को कांस्टेंट बोलते हैं। तो देखिए अगर हमें V निकालना है तो V इक्वल टू I इंटू आर, यानी कि V इक्वल टू I इंटू आर। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ कर चुके कि जो हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है V इक्वल टू I इंटू आर कैसे आता है वो हम लोग देख चुके। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और I क्या है, करंट है, और R क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग देखते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए।